दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। दोनों हाथों को गोदी में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बंद आंखों से 3 बार ओंकार का उच्च स्वर में उच्चारण करेंगे। भावना करेंगे सूर्यदेव का, स्वर्णिम सूर्य का प्रकाश हमारे समस्त शरीर पर आ रहा है और हम सभी ऊर्जित हो रहे हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ ओंकार ओम। ओम। ओंकार के बाद हुई हलचल को अपने समस्त शरीर पर महसूस करने का प्रयास करेंगे। ओंकार के वाइब्रेशंस को फील करेंगे अपने अंदर। धीरे धीरे अपने दोनों नेत्रों को खोल सकते हैं और अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रथम फर्स्ट प्राणायाम की ओर, जो कि है प्राणाकर्षण प्राणायाम। तो आ जाइए स्थिति में सभी लोग। सहज स्थिति है, सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। मेरुदंड सीधा रहेगा, कमर सीधी रहेगी। बंद आंखों से हमें प्राणों को खींच लेना है अपने शरीर में, अपने अपने समस्त शरीर में, शरीर के एक एक अंग में ये प्राण ऊर्जा को समाहित कर लेना है। तो आइए सभी वापस स्थिति में बैठ जाएंगे, दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। बंद आंखों से सबसे पहले फील करेंगे अपने चारों ओर फैली हुई प्राण ऊर्जा को। सुबह का समय है, हमारे चारों ओर जो वायु है उसमें हल्की सी ठंडक है, इसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ भावना करेंगे हम समस्त शरीर, समस्त संसार की प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं। थोड़ी देर होल्ड करेंगे इसको और धीरे धीरे बाहर की ओर जब हम श्वास छोड़ेंगे तो ऐसी भावना करना है कि हमारे शरीर का जो भी विकार है, जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, जो भी तनाव है, हम उसको अपने शरीर से बाहर फेंक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तो हम समस्त ब्रह्मांड की, समस्त शरीर की प्राण ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं, अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। सारी पॉजिटिविटी को हम भर रहे हैं अपने शरीर के अंदर। शरीर के हर एक कोने में इस प्राण वायु को ले जाइए और इसके बाद जब आप छोड़ रहे हैं श्वास को, ऐसी भावना करिए जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट हैं उनको हम बाहर की ओर निकाल रहे हैं। हमारे
डेली के डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे तनाव होते हैं, छोटे छोटे शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं जो हमारे दिमाग में बस जाते हैं। तो हम इस प्राणायाम के द्वारा उन सारी तकलीफों को, छोटी छोटी परेशानी, तनाव को हम बाहर निकाल दे रहे हैं और अपने आप को फ्री कर दे रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए। इस प्राण ऊर्जा को महसूस करिए अंदर की ओर, शरीर के समस्त अंगों में इसको ले जाइए। मस्तिष्क से लेके अपने शरीर के मध्य भाग में, हृदय में, पेट में, शरीर के निचले हिस्सों में, पैरों में, उंगलियों में, सब जगह इस प्राण ऊर्जा को फैला लीजिए। और जब बाहर की ओर श्वास छोड़ रहे हैं तो हम अपने शरीर का सारा कष्ट, सारा तनाव, सारा अंधकार बाहर की ओर निकाल दे रहे हैं। अपने अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं सारी तनावों से, सारी परेशानी से, कष्टों से, मानसिक तनाव से। ये प्राणायाम वैसे तो बहुत साधारण प्राणायाम है। लंबी गहरी श्वास लेनी है और निकालनी है। जो भी आप भावना कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, इस भावना से ही आपको सारा लाभ मिलने वाला है। तो हमें जब लंबी गहरी श्वास लेके जब हम इस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर में फैला रहे हैं ना, तो इसको हमें फील करना है, अपने अंदर पूरा महसूस करना है। 3 बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे बाहर। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर, होल्ड करेंगे, बाहर की ओर। आखिरी राउंड। लंबी गहरी श्वास अंदर, अपने चारों ओर की सारी प्राण ऊर्जा को अपने अंदर ले लीजिए, सारी पॉजिटिविटी अंदर की ओर। और धीरे धीरे अपने सारे तनावों को बाहर की ओर श्वास के साथ बाहर निकाल देंगे। दोनों आंखों को खोल लेंगे और वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं हमारा अगला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अब हम अपने शरीर की सभी नाड़ियों को जागृत करने वाले हैं, ऊर्जित करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले हैं, शोधन करने वाले हैं। तो वापस स्थिति में आ जाएंगे। दोनों जो पैर, अपने दोनों हाथों को गोद में रख लेंगे या फिर घुटनों पे रख लेंगे। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा। श्वास की प्रक्रिया भी साधारण रखेंगे। नासिका मुद्रा बनाएंगे। सबसे पहले हम चंद्र नाड़ी मतलब इड़ा नाड़ी के लिए जो है ये अभ्यास करेंगे। तो आपको नासिका मुद्रा के द्वारा सीधे तरफ के नासिका को बंद करना है। उल्टे तरफ की नासिका से, बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेनी है, होल्ड करना है, उसको मूलाधार तक ले जाना है, उसको होल्ड करना है थोड़ी देर के लिए और उसको वापस धीरे धीरे उल्टे तरफ से ही, बाएं ओर से ही निकाल देना है। 3 राउंड उल्टे तरफ से, 3 राउंड सीधे तरफ से दाएं ओर से। उसके बाद जो आखिरी राउंड रहेगा, जो तीसरा राउंड रहेगा, वो लंबी गहरी श्वास लेना है नाक से,
होल्ड करना है और उसको मुंह से बाहर की ओर निकाल देना है। तो ये पूरा एक प्रक्रिया होता है नाड़ी शोधन का। और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, बाईं नासिका से मूलाधार तक ले जाइए, होल्ड करेंगे और धीरे धीरे वापस उल्टी तरफ से ही निकाल देंगे। ऐसे 3 राउंड, 3 बार बाईं तरफ से। श्वास की प्रक्रिया, यदि ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो जब बस आपको श्वास लेनी है और धीरे धीरे बाहर की ओर निकाल देनी है। बस ध्यान रहेगा कि जो हम श्वास लेने का जो समय है वो कम होना चाहिए और जो श्वास छोड़ने का समय है वो उसका डबल समय हमको लेना है, धीरे धीरे बाहर निकाल। अगला प्रयास दाईं ओर से करेंगे। अगला अभ्यास दाईं ओर से। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर दाईं तरफ से, होल्ड और धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। इस प्राणायाम के द्वारा हम चंद्र नाड़ी को और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करते हैं, हमारे शरीर की शीतलता और उष्णता को बैलेंस करते हैं। यदि शरीर की शीतलता और उष्णता बैलेंस हो गई तो शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। इसलिए ये प्राणायाम बहुत 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 लाभकारी है अगर इसका निरंतर अभ्यास किया जाए तो तीसरा जो प्रयास है, जो अभ्यास है वो है नासिका के द्वारा लंबी गहरी श्वास लेनी है, सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस करना है, होल्ड करके मुख से बाहर निकालना है। ये एक पूरा राउंड है इस अभ्यास का। ऐसे आपको 5 राउंड करने हैं, कम से कम 5 बार ये प्रक्रिया करनी है इसका पूरा पूरा लाभ लेने के लिए। तो दाईं ओर से बाईं ओर से 3 बार, दाईं ओर से 3 बार और 1 बार नासिका से श्वास लेके मुख से बाहर की ओर। इड़ा नाड़ी, बाईं ओर की जब हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं इससे हम इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी को जागृत करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब दाईं ओर से आप श्वास की प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं उससे आप सूर्य नाड़ी को जागृत कर रहे हैं, अपने शरीर की उष्णता को बैलेंस कर रहे हैं। जब श्वास अंदर की ओर लेंगे तब भावना करेंगे सूर्य देव की प्रकाश और ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है और सभी प्रकार की परेशानी, शारीरिक कष्ट को दूर कर रही है। जब हम चंद्र नाड़ी का अभ्यास कर रहे हैं तब हम चंद्र देवता का शीतलता, उनके जो गुण हैं वो अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं। शीतलता, शांतता, ये सब विकसित हो रही है। ऐसी भावना के साथ 5 राउंड हमको नाड़ी शोधन प्राणायाम के करने हैं। लंबी गहरी श्वास लेके मूलाधार तक ले जाना है, होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे इसको बाहर की ओर निकाल देना है। आइए प्रक्रिया को समाप्त करते हैं। एक बार ओंकार के उच्च स्वर के साथ उच्चारण करने के साथ में लंबी गहरी श्वास, ओंकार का उच्चारण। ओम।
शरीर में हुई सभी हलचल को, बदलाव को महसूस करने का प्रयास करेंगे। दोनों आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे मंद मुस्कान के साथ। आइए बढ़ते हैं अगली प्रक्रिया की ओर, जो कि है खींचरी मुद्रा। खींचरी मुद्रा आप सभी को पता है। जीवा को जीभ को हमारे तालू के ऊपर रोटेट करना है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधे दाएं से बाएं की ओर और बाएं से दाएं की ओर। तो इस प्रक्रिया को हम शुरू करते हैं। स्थिति में आ जाएंगे, सुखासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा, दोनों आंखें बंद रहेंगी, मस्तिष्क को बिल्कुल शांत कर लेंगे। इस प्रक्रिया के लिए शांत चित्त बहुत बहुत जरूरी है। तो दोनों बंद आंखों से सबसे पहले सारे आ रहे विचारों को हमको रोक देना है। अपने मन और मस्तिष्क को शांत कर लेना है, ताकि इस अभ्यास का पूरा पूरा लाभ हमको मिल सके। शांत मन से थोड़ी देर अपने शरीर को, मन को पूरी तरीके से खाली कर लेंगे। कोई भी विचार नहीं आने पाए। अब इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे। जीभ को ट्विस्ट कर लेंगे और अपने अपर पैलेट तलवे के ऊपर रोटेट करेंगे, दाएं से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर। इस प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट हम करने वाले हैं। बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया। मन मस्तिष्क सब शांत है, बहुत लाभकारी प्रक्रिया है। दोनों नेत्रों को बंद रखेंगे और भावना करेंगे कि हमारे मस्तिष्क में सद विचारों का प्रवाह हो रहा है। प्रक्रिया जारी रखिए। 2 से 3 मिनट की ये प्रक्रिया है, इसको बिल्कुल शांत मन से करिए। भावना करें मस्तिष्क शुद्ध हो रहा है, सद विचारों का प्रवाह हो रहा है मस्तिष्क में। हम सारे तनाव को बाहर कर रहे हैं। बहुत ही लाभकारी अभ्यास है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दी है। ये एक बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया है जो उच्च स्तरीय साधना और ध्यान में की जाती है। इसके द्वारा भूख प्यास को कंट्रोल किया जा सकता है। कई घंटों तक भूख और प्यास जो है वो नहीं लगती अगर इस प्रक्रिया को कर लिया जाए। निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, हार्मोनल बैलेंस हो जाता है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपकी जीवा को आप पीछे की ओर ले जाके सेम प्रक्रिया सेम अभ्यास करते रहें। कोशिश करेंगे पीछे की ओर तक जा पाए आपकी जीभ। आइए प्रक्रिया का समापन करते हैं एक ओंकार के साथ। लंबी गहरी श्वास, चेहरे पे मंद मुस्कान।
ओंकार का उच्चारण। ओम। बंद आंखों से अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करने का प्रयास करेंगे। सहज स्थिति में आ जाएंगे। अगली प्रक्रिया शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालिनी मुद्रा के लिए वापस स्थिति में दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, मेरुदंड सीधा रख लेंगे। स्थिति में आ जाइए। दोनों आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, सुखासन की स्थिति, पालथी मार के बैठेंगे। शक्ति चालिनी मुद्रा के द्वारा हम प्राणों को संतुलित करके अपने संकल्प बल के सहारे अपनी ऊर्जा को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं। दोनों आंखों को बंद करिए। जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको सी भावना करनी है, श्वास नीचे की ओर से ऊपर की ओर आ रही है। तो आइए अभ्यास करते हैं। श्वास लंबी गहरी एक श्वास लेंगे। आपके पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मल मूत्र द्वार को संकुचित करना है जब लंबी गहरी श्वास ले रहे हैं तब। और जब श्वास को बाहर की ओर निकाल रहे हैं तो अपने शरीर को रिलैक्स कर लेना है, ढीला छोड़ देना है। इस प्रक्रिया को 5 बार हम करने वाले हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करना है, मल मूत्र द्वार संकुचित करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। और धीरे धीरे जब श्वास को बाहर की ओर निकालेंगे तब वापस लूज छोड़ देना है अपने शरीर को। लंबी गहरी श्वास अंदर, श्वास नीचे से ऊपर की ओर आ रही है ऐसी भावना करना है। पेल्विक एरिया को, मलमूत्र द्वार को कंट्रैक्ट करना है। जब श्वास छोड़ रहे हैं शरीर को वापस ढीला छोड़ देना है। बहुत ही लाभकारी प्रक्रिया है। इसके द्वारा पेट से रिलेटेड बहुत सारी परेशानी, बॉल रिलेटेड इश्यूज और बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज, वो भी सॉल्व हो जाते हैं। निरंतर अभ्यास से पाइल्स जैसी बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं। तो बहुत बहुत लाभकारी प्रक्रिया है। इसको पूरे मन से पूरी भावना के साथ करिए। लंबी गहरी श्वास अंदर, नीचे से ऊपर की ओर श्वास जा रही है। अधोगामी अंतर्मुखी बनने का प्रयास करते हैं हम इसमें। लंबी गहरी श्वास नीचे से ऊपर की ओर अपने पेल्विक एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब श्वास लेंगे। जब बाहर की ओर छोड़ेंगे तब बॉडी को लूज कर लेंगे। 5 बार इस प्रक्रिया का अभ्यास करिए। शक्ति चालिनी मुद्रा से हम प्राणों को बैलेंस कर रहे हैं, शरीर को ऊर्जित कर रहे हैं।
5 बार प्रक्रिया। आइए ओंकार के साथ प्रक्रिया का समापन। लंबे गहरी श्वास, ओंकार का उच्चारण उच्च स्वर में। ओम। शरीर में आए बदलाव को महसूस करने का प्रयास। वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। शीतलीकरण की प्रक्रिया के लिए सभी लोग अपने अपने जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, जो भी ऐसी स्थिति है जिसमें आपको आराम लगता हो, उस स्थिति में आ जाइए। जिनको लेटना है वो लेट सकते हैं, जिनको थोड़े पैर फैला के किसी भी जगह से टिक के बैठना है, दीवार से या किसी भी चीज का सहारा लेके बैठना है, वो बैठ सकते हैं। तो एक सहज स्थिति में आ जाइए, बिल्कुल रिलैक्सेशन वाली, बिल्कुल आरामदायक पोजीशन में आ जाएंगे सभी। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। कोई भी जकड़न नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी तनाव, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसानी से आरामदायक अवस्था में आ जाएंगे। दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। बंद आंखों से भावना करना बहुत जरूरी है। प्राणायाम की सभी अभ्यासों में जो भी आप फील करते हैं, उससे आप अपने शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, मस्तिष्क को शांत करते हैं। इसलिए बंद आंखों से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको आप कोशिश करिए फॉलो करने का, भावना करने का, महसूस करने का। तो अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, दोनों आंखें बंद हैं। किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं रहना चाहिए आपके शरीर में। चेहरे पे मंद मुस्कान के साथ शीतलीकरण प्रक्रिया शुरू करते हैं। अपना पूरा फोकस लेके जाएंगे शरीर के निचले भाग में, निचले हिस्से में। पैरों की दोनों, पैरों की सभी उंगलियां, दोनों टखने, दोनों घुटने हल्का सा हिलाएंगे। सारा फोकस शरीर के निचले हिस्से पे। अपने फोकस को आगे की ओर बढ़ाते हुए दोनों थाइस, जंघा, कमर, हिप्स, पूरा फोकस शरीर के निचले हिस्से पे। आप ऐसी भावना करिए बंद आंखों से अपने शरीर को आप देख पा रहे हैं। हम शरीर के लोअर पार्ट को एनर्जाइज करने वाले हैं, ऊर्जित करने वाले हैं। आपका पूरा फोकस पैरों की उंगलियों से बढ़ते हुए कमर तक आ गया है। अकारा का उच्चारण करेंगे। लंबे गहरे श्वास। अ अकारा के वाइब्रेशंस, अकारा से हुए हलचल से, इन वाइब्रेशन से शरीर की लोअर पार्ट को, निचले हिस्से को एनर्जाइज कर रहे हैं।
फोकस को आगे की ओर ले जाते हुए कमर, पेट, पीठ, चेस्ट, दोनों कंधे, दोनों बाजू, हाथों की उंगलियां, हल्का सा हिलाएंगे, भावना करेंगे। शरीर का मिडिल पार्ट ऊर्जित हो रहा है। एक लंबी गहरी श्वास के साथ ऊकारा का उच्चारण करेंगे। ओ। ऊकारा के वाइब्रेशंस अपने शरीर के मध्य भाग में फैलाना है। इसको फील करना है अपने शरीर के मिडिल पार्ट पे। ऐसी भावना करेंगे शरीर का मध्य भाग ऊर्जित हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। धीरे धीरे शरीर के फोकस को अपने शरीर पे आगे की ओर लेके जाएंगे। आपका अपर बॉडी मतलब ऊपरी हिस्सा, गला, फेशियल मसल्स, दोनों होठ, नाक, कान, दोनों आंखें, माथा, सर, का प्रभाव शरीर के ऊपरी हिस्से पे पड़ रहा है। नीचे से ऊपर की ओर फोकस आते हुए ऊर्जा आप जो है नीचे से ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं। अभी सारा फोकस शरीर के ऊपरी हिस्से में आ चुका है। म कारा का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। महाकारा के वाइब्रेशंस फील करेंगे मस्तिष्क पे। एक बार अ उ म कारा एक साथ। अ 3 बार ओंकार का उच्चारण। ओम। 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 ओंकार की ऊर्जा को अपने समस्त शरीर पर महसूस करने की कोशिश करेंगे। इस ऊर्जा को शरीर के हर एक कोने पे ले जा रहे हैं।
और ऊर्जित कर रहे हैं ऐसी भावना। दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को जोर से मलेंगे और अपने चेहरे पे हल्की सी मसाज देंगे। एक बार और दोनों हाथों को मलेंगे, अपने हाथों को, अपने शोल्डर्स को, गले को, कमर को, पैरों को, सबको टच करेंगे। आखिरी बार, एक बार और दोनों हथेलियों को जोर से मल के आंखों के कटोरी बना के आंखों को धीरे धीरे इनके अंदर खोल लेंगे। आइए शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, बंद आंखों से सभी की सुखी होने की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ता दीदी को, और आप सभी साथों को भी बहुत बहुत साधुवाद जुड़ने के लिए। आज लगभग 60 परिजन सम्मिलित हुए थे, और साथ ही एक विशेष सूचना यह है कि अब से हर गुरुवार को शांति कुंज दिव्य क्षेत्र से प्रज्ञा पुराण का पारायण होगा। यह सूचना कल ही मिली है। ग्रुप में राजेश भैया या हम लोग ये सूचना भेज देंगे। आप सभी साधकों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी साधक युक्ता दीदी का आभार व्यक्त कर सकते हैं और जय माँ गायत्री का उद्घोष कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करके यह क्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। दीदी धन्यवाद भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। सभी को प्रणाम। तस्मै श्री जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद एकता दीदी। जय गुरुदेव सभी को प्रणाम। बड़ी कृपा है गुरुदेव की हम पर, जो आप हमारे घर आकर हमें जय गुरुदेव। हमारी क्लासेस ले रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय माता दी। जय माता। तस्मै श्री गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुदेव। तस्मै श्री गुरुदेव।